क्वेश्चन नंबर 7 बहुत ही ख़ास क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें आप प्रीवियस जितने भी क्लास में आपने कुछ कॉन्सेप्ट को पढ़ा है उसका भी यहाँ पर एप्लीकेशन आएगा। तो कोशिश कीजिएगा कि बिना फॉरवर्ड किए हुए हर एक स्टेप्स को समझिएगा और तरीक़ा से वीडियो को देखिएगा, ठीक है। और तब जो है आप स्किप कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर इन दिस क्वेश्चन cot थीटा का वैल्यू दिया हुआ है 7/8। अब हम लोग क्या जानते हैं कि अगर इस तरह से वैल्यू दिया हुआ है तो हम जो है जानते हैं कि ये एक्चुअली जो है रियल वैल्यू होता नहीं है। तो हम लोग क्या करते हैं, चूँकि हम जानते हैं कि cot थीटा क्या होता है, बेस बाय परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर डायरेक्ट जब रेशियो में दिया हुआ रहे ना, तो डायरेक्ट आप जो है इसको 7K एंड 8K, ये पहले भी आप लोग पढ़े हैं कि अगर कोई भी रेशियो दिया हुआ रहता है तो कोई रेशनल फैक्टर मान लेते हैं और उस रेशनल फैक्टर को डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके ओरिजिनल वैल्यू में सेट कर देते हैं। सो यहाँ पर चूँकि b के लिए 7 है, p के लिए 8 है, तो b = 7K एंड p = 8K हो गया। अब हमको क्या करना है ये तो पता ही है, h का वैल्यू फाइंड करना है। तो h² = p² प्लस b² होता है। p यहाँ 8K² है, b जो है 7K² हो जाएगा यहाँ, यानी कि 64K² प्लस 49K²। क्लियर। अब यहाँ पर 64 को 49 से ऐड करेंगे तो 9 4 13 एंड 6 4 10 10 1 11 यानी 113K²। सो here h equal to 113K² and it can be written as K√113। देखिए K² क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है, तो इसको हम बाहर निकाल दिए। और 113 जो है वो एक प्राइम नंबर है, तो प्राइम नंबर को एज इट इज़ इसको स्क्वायर रूट में रख दिए। तो थोड़ा सा आपको ये क्वेश्चन में जो है इसी तरह का जो है अटपटा जो है कुछ कैलकुलेशन है, जिसके चलते हो सकता है ये टफ लगे, लेकिन ये क्वेश्चन इसी तरीके से बनेंगे, ठीक है। तो अब चलते हैं यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 1 है, जो हमें फाइंड करना है, इवैल्यूएट करना है। इवैल्यूएट करने के दौरान आप ये देखिए कि कौन कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज हुए हैं। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में साइन थीटा यूज हुए हैं और कॉस थीटा यूज हुए हैं। तो क्यों ना हम पहले जो है साइन थीटा और कॉस थीटा को जो है निकाल लेते हैं। तो यहाँ से अगर हम चलें तो साइन थीटा का वैल्यू हम जानते हैं क्या होता है, p/h होता है। तो p का वैल्यू देखिए कितना है, 8K है, और h का वैल्यू क्या आया अभी, K√113, यानी ये 8/113 हो जाएगा। उसी तरीके से cos थीटा का भी वैल्यू यहाँ पर हम क्या करेंगे, b/h। तो b क्या है, b देखिए यहाँ पर आपका 7K है, तो 7K डिवाइडेड बाय K√113, यानी ये आ गया 7/√113। क्लियर है। यानी कि साइन थीटा कॉस थीटा का वैल्यू आ गया। इवन कि कॉट थीटा का भी वैल्यू आप फाइंड कर सकते हैं। कॉट थीटा क्या हो जाए, कॉट थीटा तो ऑलरेडी दिया हुआ है, इट इज ऑलरेडी गिवन हियर। सो साइन थीटा कॉस थीटा और कॉट थीटा तीनों मालूम है, और इन दोनों क्वेश्चन में वही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज भी हुए हैं। तो क्यों ना अब जो है कि इसको जो है कि अब डायरेक्ट जो है हम वैल्यू फाइंड करें। सो यहाँ पर 1 प्लस साइन थीटा फर्स्ट क्वेश्चन का हम अभी जो है कि वैल्यूएट करेंगे, और यहाँ पर 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा है। इसमें आप कुछ पैटर्न दिख रहा होगा, कुछ ना कुछ जो है प्रीवियस जो है कोई फार्मूला पर ये बेस्ड है।
अगर आप गौर से नोटिस करें तो ये एक्ट एज a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, अलजेब्राइक आइडेंटिटी जो हम लोग जानते हैं करेक्ट कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो क्यों ना हम इसको पहले चेंज कर लें, 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा होगा ना, ए स्क्वायर 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे में 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 स्क्वायर 1 ही रहेगा, और साइन स्क्वायर थीटा यानी कि साइन थीटा का स्क्वायर, साइन थीटा का वैल्यू क्या आया है 8 स्क्वायर बाई, यस 8 स्क्वायर बाई रूट 113 स्क्वायर का होल स्क्वायर, और नीचे में 1 माइनस 4 कॉस थीटा 7 बाई रूट 113, यानी यू कैन राइट 7 स्क्वायर 113 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब ये आसानी से कितना हो जाएगा, ऊपर में 1 माइनस 64 बाई 113 एंड नीचे में क्या हो जाएगा 1 माइनस 49 बाई 113। किसी भी स्क्वायर रूट वाले नंबर को जब स्क्वायर करते हैं तो वो बाहर निकल जाता है स्क्वायर रूट से। ठीक है, अब इसको जो है आप एलसीएम ले लीजिए 113, तो 113 माइनस 64 ऊपर में हो जाएगा। सिमिलरली नीचे में भी अगर 113 एलसीएम लेते हैं तो इस फ्रैक्शन के लिए यहाँ क्या हो जाएगा 113 माइनस 1। बहुत सारे बच्चे को कन्फ्यूजन हो सकते हैं कि यहाँ 1 है कैसे होगा, तो आप लोग जो है एक काम कीजिए 1 को 1 बाई 1 लिख सकते हैं और ये भी 1 को 1 बाई 1 लिख सकते हैं। तो एलसीएम जो है अगर 113 जाता है तो 1 से डिवाइड कीजिएगा तो 113 और मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 113। तो इस तरह से जो है कि आप पहले से जानते होंगे, और नहीं भी जानते तो इसको समझ लीजिए कि अगर कोई भी नंबर के नीचे डिनोमिनेटर नहीं दिया हुआ है तो उसमें 1 से हम डिवाइड करेंगे तो कोई चेंजिंग नहीं होगा। ठीक है, लेकिन ऐड या सब्ट्रैक्ट करने में आसानी हो जाता है। अब इसको क्या करेंगे, इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। क्यों ना हम इसको यहाँ लिख दें, कोई दिक्कत। इफ़ यू सब्ट्रैक्ट 164 फ्रॉम 113, हाउ मच यू विल गेट, आई थिंक इट वुड बी 49 and it would be 64। क्यों हम ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि अभी हम देखेंगे 64 और 49 को ऐड करने पर क्या आया 113। तो अगर 113 में 64 सब्ट्रैक्ट होगा तो 49 आएगा, और 113 में अगर 49 सब्ट्रैक्ट होगा तो 64 आएगा। तो ये इजीली जो है कि हम समझ सकते हैं। तो यहाँ से ये कैंसिल हुआ और आंसर आपका आ गया 49 डिवाइडेड बाय 64। दिस इज़ योर आंसर। सो थोड़ा बहुत जो है प्रीवियस जो भी हम लोग जो है कॉन्सेप्ट पढ़े थे उसी का थोड़ा बहुत यहाँ इस्तेमाल हुआ है। कुछ डिफ़िकल्ट जो है स्क्वायर रूट में किया गया है, तो इसको जो है तरीका वही है जैसे हम लोग जो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड करते हैं और वैल्यू पुट करके निकालते हैं। बस थोड़ा सा आपको पेशेंस के साथ इसको बनाना होगा और समझना होगा। ठीक है, आप इसको जो है नोट डाउन कर सकते हैं। थैंक यू।